हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भवानी प्रसाद एंड वेलकम टू स्टडी विथ भवानी प्रसाद। तो फ्रेंड्स, आज लेसन रे आमे 15टा इंपोर्टेंट जीके बा जीएस क्वेश्चन डिस्कशन करबा जहाकि तुमरो अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक ओएसएससी ओ ट्रिपल एससी देन ओडिशा पुलिस रो हेबाकु थिबा एग्जामिनेशन एलटीआर किंबा आरआरबी एनटीपीसी तथा विभिन्न एग्जामिनेशन रे जोटे जीके क्वेश्चन रुहे ना सेही सब पई तुमको हेल्पफुल हबो। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। तो प्रथम क्वेश्चन हम कहूची, Who was the President of Constituent Assembly of India? तो भारत रे जो संविधान प्रणयन सभा गठन करा जायतिला ताहार प्रेसिडेंट किए थिले बोली हमर प्रश्न। प्रथम कथा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली संविधान प्रणयन सभा काहा द्वारा गठन करा गला? काहा द्वारा ना कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा गठन करा गला। एक कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा केबे गठन करा गला, अर्थात केबे एक कैबिनेट मिशन प्लान प्रपोजल देथिला ना 16 मई 1946 रे प्रपोजल देथिला। एक कैबिनेट मिशन प्लान कोन ना जेते बेले 1945 मसीहा रे इंग्लैंड रे इलेक्शन हेछि ना, से इलेक्शन रे क्लेमेंट अटली श्रमिक दलर नेता भाव इंग्लैंड रो प्राइम मिनिस्टर हेचंती। या परवर्ती समय रे से गोटे स्टेप नेचंती भारत स्वाधीनता पई। से स्टेप रो नाम होछि कोन ना कैबिनेट मिशन। ए कैबिनेट मिशन केबे भारत आसी की पहुंची ना 24 मार्च 1946 भारत रे आसी पहुंची। कैबिनेट मिशन हैज 3 मेंबर। कौन को किए से 3 मेंबर ना, प्रथम रे होचंदी पैथिक लॉरेंस, द्वितीय रे होचंदी स्टैफोर्ड क्रिप्स, तृतीय रे होचंदी एवी अलेक्जेंडर। तो यही कैबिनेट मिशन जो तार प्रपोजल देथिला ताको कहा गला कोन ना कैबिनेट मिशन प्लान। एवं यही कैबिनेट मिशन प्लान रो गोटे प्रपोजल थिला कोन ना भारत पई संविधान प्रणयन सभा गठन करबा। जे संविधान प्रणयन सभा रो प्रेसिडेंट किए बोली हमारा प्रश्न। तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एठी जानिबा को हबो जे संविधान प्रणयन सभार जने अस्थायी प्रेसिडेंट थिले, जने स्थायी प्रेसिडेंट थिले। तो सर्वप्रथम प्रेसिडेंट किए थिले ना डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा 9 डिसेंबर 1946 मसीहा रे संविधान प्रणयन सभा जो प्रथम बैठक दिल्ली ठार हैला ना ताहार सभापतित्व करथिले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एज ए इंटेरियम प्रेसिडेंट बा अस्थायी सभापति भाव में। किंतु 11 डिसेंबर 1946 रे संविधान प्रणयन सभा पई गोटे फुल टाइम बा हमर स्थायी सभापति नियुक्त करागला बा इलेक्ट करागला जे होचंदी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एही क्वेश्चन पे हमर उत्तर कोन ना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, Who did introduced the permanent settlement in India? तो भारत रे बा एटा बंगला हबो, इंडिया नहीं। तो भारत रे बा बंगला रे किए परमानेंट सेटलमेंट एक्ट बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम को इंट्रोड्यूस करथिले? ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड वेल्सली, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो फ्रेंड्स यार करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 बा 1793 ख्रीष्टाब्द रे बंगला रे परमानेंट सेटलमेंट एक्ट प्रणयन करथिले बा चिरस्थायी बंदोबस्त नियम प्रणयन करथिले, जे नियम आधार रे गोटे भू राजस्व पॉलिसी इंट्रोड्यूस हला जहार नाम हेउछि कोन ना जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू बा जमींदारी व्यवस्था इंट्रोड्यूस हेतला 1793 ख्रीष्टाब्द रे। केउ नियम आधार रे ना परमानेंट सेटलमेंट एक्ट नियम आधार रे। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हमें कोन कहिथाउ ना फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोली कहिथाउ। देन लॉर्ड कॉर्नवालिस होछन्दी सही लोक जे कि सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल जी कि भारत में मृत्युवरण करथिले एवं तांकर टर्म कोड अछि ना उत्तर प्रदेश रो गाजीपुर ठारे अछि। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव के ना रॉबर्ट क्लाइव कहउछन्ती कोन ना फादर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव बंगला रे 2 टाइम गवर्नर थिले, गोटे 1757 रु 60 थिले, देन 1765 रु 67 थिले। देन रॉबर्ट क्लाइव होचंदी बंगलार सर्वप्रथम गवर्नर। लॉर्ड वेल्सली के ना लॉर्ड वेल्सली जे कि भारत रे इंट्रोड्यूस करथिले कोन ना सब्सिडियरी अलायंस इंट्रोड्यूस करथिले केबे ना 1798 ख्रीष्टाब्द इंट्रोड्यूस करथिले। एवं एही नियम आधार रे हमर हैदराबाद जोडा कि प्रथम स्टेट ब्रिटिश एक्सेप्ट करथिला सब्सिडियरी अलायंस को। देन 1799 रे मैसूर एक्सेप्ट करथिला सब्सिडियरी अलायंस को 1799 रे। अच्छा, वारेन हेस्टिंग के ना वारेन हेस्टिंग होचंदी बंगलार लास्ट गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर जनरल बंगलार लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होचंदी। केउ नियम आधार रे ना 1773 मसीहा रेगुलेटिंग एक्ट माध्यम रे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा। तो क्वेश्चन नंबर 3, द तक्षशिला यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन व्हिच महाजनपद? तो केउ महाजनपद ठारे
ଆମର ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା ଅବସ୍ଥିତ। ତ କେଉଁ ମହାଜନପଦ? ଅପସନ୍ ଏ କୋଶଳ, ଅପସନ୍ ବି ମଗଧ, ଅପସନ୍ ସି ଗାନ୍ଧାର, ଅପସନ୍ ଡି ଅସ୍ମାକା ବା ଅସାକା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଗାନ୍ଧାର। ତ ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦ ଠାରେ ତକ୍ଷଶିଳା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଗାନ୍ଧାର ମହାଜନପଦର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ତକ୍ଷଶିଳା। ଆଚ୍ଛା, ଟୋଟାଲ କେତେଟା ମହାଜନପଦ ଥିଲା? ନା 16ଟା ମହାଜନପଦ ଥିଲା। କଣ କଣ? କାଶୀ, କୋଶଳ, ଅଙ୍ଗ, ମଗଧ, କୁରୁ, ପାଞ୍ଚାଳ, ଭଜି, ମଲ୍ଲା, ଚେଦି, ବତ୍ସା, ମତ୍ସ୍ୟ, ସୁରସେନ, ଅସ୍ମାକା, ଗାନ୍ଧାର, କମ୍ବୋଜ ଏଣ୍ଡ ଅବନ୍ତୀ। ତ ଏହିଭଳି ଟୋଟାଲ 16ଟା ମହାଜନପଦ ଥିଲା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏହି 16ଟା ମହାଜନପଦରୁ ଗୋଟେ ମହାଜନପଦ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମଲ୍ଲା ମହାଜନପଦ। ଇଏ ଗୋଟେ ରିପବ୍ଲିକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ତ ରିପବ୍ଲିକାନ କାହାକୁ କହିବ? ଷ୍ଟେଟ୍ ଯାହାର କି ଚିଫ୍ ଯିଏ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେବେ, ନା କି ହେରିଡେଟେଡ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ନିର୍ବାଚିତ ହେବେ, ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେନି। ତ ରିପବ୍ଲିକ ମହାଜନପଦ କୋଉଟା ଥିଲା? ନା ମଲ୍ଲା ମହାଜନପଦ, ଯାହାକି ରିପବ୍ଲିକାନ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଲା। ଦେନ୍ ମଲ୍ଲା ମହାଜନପଦର କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି କଣ? ନା ଗୋଟେ ହେଲା କୁଶିନଗର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପାବାପୁରୀ। ଏବଂ ଏହି ଦିଟା ଯାକ ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ଲେସ ଥିଲେ। ପାବାପୁରୀ ଯାହାକି ମହାବୀର ଜୈନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କୁଶିନଗର ଯାହାକି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେହାନ୍ତ ସ୍ଥାନ। ଆଚ୍ଛା, ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା क्वेश्चन नंबर 4। हु हेड कंस्ट्रक्टेड बीबिका मकबरा? बीबिका मकबरा गोटे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट बा गोटे स्थापत्य थिला। तो निम्नलिखित मध्यरु किए एहाकु निर्माण करथिले? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब। औरंगजेब बीबिका मकबरा नामक एक आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट निर्माण करथिले कोठे? ना वर्तमान रो महाराष्ट्र रो औरंगाबाद ठारे निर्माण करथिले। कहा उद्देश्य? पत्नी रुबिया दुरानींकर स्मृति उद्देश्य निर्माण करथिले बीबिका मकबरा। एवं याकु कहा जाय कोन बा एहार गठनटा अबिकल देखिबाकू ताजमहल भली, सुतरां याकु मध्ये कहा जाय द ताज ऑफ डेक्कान बा दक्षिणी ताज बोली मध्ये कहा जाय, दक्षिणी ताज बोली मध्ये कहा जाय। देन नेक्स्ट प्रश्न देख। हाँ, शाहजहां ताजमहल निर्माण करथिले। दिल्ली ठारे शाहजहांबाद शहर निर्माण करथिले। अकबर कोन निर्माण करथिले? बुलंद दरवाजा निर्माण करथिले। देन आग्रा फोर्ट निर्माण करथिले। जहांगीर कोन निर्माण करथिले? जहांगीर शालीमार गार्डन निर्माण करथिले। देन नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 5। व्हेयर डिड एमके गांधी पब्लिश ए न्यूज़पेपर नेम्ड एज इंडियन ओपिनियन? तो महात्मा गांधी केउंठारे एक खबर कागज प्रकाश करथिले जहार नाम हेउछि इंडियन ओपिनियन? ऑप्शन ए लंडन, ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी साउथ अफ्रीका। 1894 मसीह रे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका रे गोटे जर्नल पब्लिश करथिले बा न्यूज़पेपर पब्लिश करथिले जहार नाम हेउछि इंडियन ओपिनियन। सेही 1894 मसीह रे महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका रे गोटे अनुष्ठान गठन करथिले जहार नाम हेउछि नाटाल इंडियन कांग्रेस। अच्छा, महात्मा गांधी जहां को कहा जाए कौन ना फादर ऑफ नेशन बोली कहा जाए बा बापूजी बोली कहा जाए बा बापू बोली कहा जाए। ए टाइटलटा महात्मा गांधी को किए देथिले? ना सुभाष चंद्र बोस देथिले। देन महात्मा गांधी को कौन कहा जाए महात्मा आख्या किए देथिले? ना महात्मा आख्या देथिले रविंद्रनाथ टागोर बा आर.एन. टागोर देथिले। देन हमर महात्मा गांधी किछि बुक रो ना कोन? तांगर ऑटोबायोग्राफी रो ना हेउछि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ता सहित से आउ किछि बुक मध्ये लिखिथिले जार नाम जाक कोन? ना जार नाम हेउछि यंग इंडिया, देन माय इयरली लाइफ, सत्याग्रह एट साउथ अफ्रीका, देन हिंदी स्वराज बा इंडियन होम रूल। एही भली किछि बुक से मध्ये लिखिथिले। देन नेक्स्ट को जिबा क्वेश्चन नंबर 6। कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमर क्वेश्चन कहूची जे कोको चैनल निम्नलिखित मध्यरु काहाकू अंडमान आइलैंड थारु पृथक करूची? ऑप्शन ए सागर आइलैंड, ऑप्शन बी न्यूमून आइलैंड, ऑप्शन सी कोको आइलैंड, ऑप्शन डी इंटरव्यू आइलैंड। तो फ्रेंड ये होची हमर म्यांमार। म्यांमार रो पूरा साउथ रे गोटे आइलैंड अछि जार नाम होची कोको आइलैंड। ये होची हमर अंडमान निकोबर आइलैंड बा हमर नॉर्थ अंडमान। तो एही मध्य जो चैनल जाइछि ना तार नाम होची कोन? ना कोको चैनल। तो कोको चैनल काहाकू सेपरेट करछि? ना कोको चैनल सेपरेट्स अंडमान आइलैंड ऑफ इंडिया टू कोको आइलैंड फ्रॉम म्यांमार। तार अर्थ हम कोन जानिले? कोको चैनल भारत को म्यांमार को सेपरेट करछि। भारत रो काहाकू? अंडमान आइलैंड को। म्यांमार रो काहाकू? कोको आइलैंड को सेपरेट करछि। देन इंटरव्यू आइलैंड कोड अछि? ना इंटरव्यू आइलैंड एही नॉर्थ अंडमान रे ही अछि।
देन न्यू मून आइलैंड ये हला हमर बांग्लादेश। एही भारत बांग्लादेश मध्य भाग रे बंगोपसागर रे गोटे आइलैंड बाहरी थिला बा गोटे आइलैंड थिला जहार नाम थिला कोन न्यू मून आइलैंड बा एही आइलैंड आजिका समय रे वाटर रे सबमर्ज हे जायछि बंगोपसागर रे बुडी जायछि। गोटे डिस्प्यूटेड रीजन थिला बांग्लादेश कहतला यहा हमर आइलैंड भारत मध्य कहतला यहा हमर आइलैंड तो यहा गोटे डिस्प्यूटेड रीजन थिला जहा कि बंगोपसागर रे आज से नाही सबमर्ज हे जायछि। सागर आइलैंड जोटा कि गंगा नदी पूरा एंड पॉइंट जोटे गंगा नदी समुद्र रे मिसिछि बा गंगा नदी जमुना नदी उभय मिसिकी बा हमर पद्मा जमुना उभय मिसिकी समुद्र रे मिसिछन्ती बा बे ऑफ बेंगल रे मिसिछन्ती सागर आइलैंड। देन Which of the following state has bicameral legislature? द्विसदनीय व्यवस्थापिका निम्नलिखित मध्यरु केउ राज्य रे रहिछि। अच्छा आमे जानिछे जे हमर टोटल जो 28 टा राज्य अछि ना ये 28 टा राज्य रे प्राय सब जाक राज्य रे गोटे गोटे व्यवस्थापिका बा स्टेट लेजिस्लेचर रहिछि जहाको को आमे विधानसभा कहिताउ किंतु एही भली 6 टा राज्य अछि जे 6 टा राज्य रे विधानसभा अछि विधान मंडल अछि एवं सही राज्य को आमे कहिबा कोन ना द्विसदनीय राज्य व्यवस्थापिका राज्य बोली हमें कहबा। तो निम्नलिखित मध्य केउ राज्य ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश ऑप्शन सी मध्य प्रदेश ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ता सहित आउ केउ राज्य बिहार देन आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटक एंड महाराष्ट्र एही जो 6 टा राज्य रहला नहीं राज्य रे द्विसदनीय व्यवस्थापिका देखा को मिले। तो गोटे है राज्य विधानसभा आ गोटे है राज्य विधान मंडल ठीक अच्छे। तो ये सब जगह भितर सब अधिक सीट वाला थी राज्य विधान मंडल कोटा ना उत्तर प्रदेश जहाँ कि टोटाल 100 टा सीट अच्छे। देन नेक्स्ट जी आगे को देन डेसेनियल सेंसस स्टार्टेड फ्रॉम व्हिच ईयर ये जो हमर भारत रे प्रति 10 वर्ष को थरे जनगणना हुए ताहा केउ मस्यरु आरंभ होला। ऑप्शन ए 1871 ऑप्शन बी 1881 ऑप्शन सी 1891 ऑप्शन डी 1901। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1881। प्रथम कथा सेंसस फर्स्ट टाइम केबे इंट्रोड्यूस होला 1871 कहा समय रे ना लॉर्ड मायो को समय रे इंट्रोड्यूस होला किंतु रेगुलर सेंसस बा प्रति 10 वर्ष को थरे सेंसस केबे आरंभ होला ना 1881 बा 1881 मसे रे एटा का समय रे ना लॉर्ड रिपन को समय ठरो आरंभ होला। अच्छा यही 1881 मसीह मध्य आउ गोटे नियम पास होता कौन ना फास्ट फैक्ट्री एक्ट पास होता केबे 1881 मसीह एवं 1892 मसीह सॉरी 91 मसीह कौन होता सेकंड फैक्ट्री एक्ट पास होता ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 9 डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मेंशन इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत संविधान रे जो टोटल पार्ट अछि ना 25 टा पार्ट से 25 टा पार्ट रो केउ पार्ट डेफिनेशन ऑफ स्टेट वर्णना करा जायछि। प्रथम कथा हमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट केउ धारा रे अछि जानिबा को पड़िबो केउ धारा रे ना आर्टिकल 12 रे अछि। तो आर्टिकल 12 टू 35 जहा होछि हमर कोन ना फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हमर केउ अध्याय रे वर्णना करा जायछि ना फंडामेंटल राइट्स हमर तृतीय अध्याय रे वर्णना करा जायछि। सुतरांग हमर हेगला डेफिनेशन ऑफ स्टेट को अध्याय रे वर्णना करा जायछि ना तृतीय अध्याय रे वर्णना करा जायछि। अच्छा फंडामेंटल राइट्स हमर केतेटा अछि ना 6 टा फंडामेंटल राइट्स अछि। इनिशियली केतेटा थिला 7 टा फंडामेंटल राइट्स थिला को ताले को फंडामेंटल राइट्स टा कटिला ना राइट टू प्रॉपर्टी टा कटिला केते रे मेंशन थिला 31 रे मेंशन थिला गल्ला कोठी की ना 300 ए को गल्ला केउ नियम आधार रे ना 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 एही नियम आधार रे राइट टू प्रॉपर्टी बा संपत्तिगत अधिकार मौलिक अधिकार रु बाद दिया जाय बा मौलिक अधिकार रु कटा गला एवं ऐड करा गला एज ए लीगल राइट्स बा आईनगत अधिकार माध्यम रे 300 क धारा रे मेंशन करा गला। देन हमरो सेकंड पार्ट कोन ना सेकंड पार्ट जहा कि 5 टू 11 कोन डील करे सिटीजनशिप को डील करे। फोर्थ पार्ट कोन ना फोर्थ पार्ट होची 36 टू 51 एहा डील करे काहा को ना डीपीएसपी को डील करे। अच्छा फंडामेंटल राइट्स कोठो अना जायछि ना यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन बना जायछि डीपीएसपी कोठो अना जायछि ना इरिश कॉन्स्टिट्यूशन बना जायछि। अच्छा ठीक अछि। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा क्वेश्चन नंबर 10 Who was the first women legislature of Odisha? तो ओडिशा रा सर्वप्रथम महिला विधायिका किए थिले। ऑप्शन ए रमा देवी ऑप्शन बी सारला देवी ऑप्शन सी मालती देवी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन बी सारला देवी। सारला देवी हेउचंदी ओडिशा रा सर्वप्रथम फीमेल बा महिला विधायिका। अच्छा ये जो रमा देवी मालती देवी एमान दिजन मध्य ओडिशा इतिहास रे एक प्रमुख स्थान अधिकार करछंती। तो एमान दिजन किए ना एमान दिजन हेउचंदी सही लोक जे कि लवण आईन सत्याग्रह चलुवा समय ओडिशा रे जेतेबेले आचार्य हरिहर सर्वप्रथम लवण आईन भंग करथिले एप्रिल 13 1930 मसीहा तारीख दिन कोठे ना इंचुरी ठारे
ଲବଣାୟନ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା ଏବଂ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଗିରଫ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରମାଦେବୀ ମାଳତୀ ଦେବୀ ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣକ ବା ମହିଳା ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲେ। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କୁ ଯିବା। ଦ ବୁକ୍ ହ୍ୱାଇ ଆଇ ଏମ୍ ଆନ୍ ଏଥିଷ୍ଟ was written by whom? ତ why I am an atheist ବହିଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ, ଅପସନ୍ ବି ଭଗତ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ, ଅପସନ୍ ଡି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ବି ଭଗତ ସିଂ। ତ ଭଗତ ସିଂ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲେ 1929 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ବହିର ନାଁ ହେଉଛି why I am an atheist। আচ্ছা ভগত সিং কিଏ না ভগত সিং ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯାହାଙ୍କୁ କି 23 ମାର୍ଚ୍ଚ 1931 ତାରିଖ ଦିନ ଲାହୋର ଜେଲ ଠାରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ଶିବରାମ ରାଜଗୁରୁ ଏବଂ ସୁଖଦେବ ଥାପର ସହ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି କାରଣ ପାଇଁ 23 ମାର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିଥାଉ ଶହୀଦ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଥାଉ ଏବଂ ଏହି ଭଗତ ସିଂ ବଟୁକେଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଏମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଲୋକ ଯିଏ କି 8 ଏପ୍ରିଲ 1929 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ଉପରେ ବମ୍ବିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେନ୍ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ ଥିଲେ କ'ଣ ନା କାକୋରୀ ଟ୍ରେନ୍ ରବରୀର ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ କାକୋରୀ ଟ୍ରେନ୍ ରବରୀ କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 9 ଅଗଷ୍ଟ 1925 ରେ ହେଇଥିଲା କାକୋରୀ ଟ୍ରେନ୍ ରବରୀ ଯେଉଁଟାର କି ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଥିଲେ ରାମପ୍ରସାଦ ବିସ୍ମିଲ। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଯିଏ କି 27 ଫେବୃଆରୀ 1931 ରେ ଏଲାହାବାଦର ଆଲଫ୍ରେଡ୍ ପାର୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 12। When the river discharge their water from all direction in a lake or depression is called dash। तो ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ ବା ଲେକ୍ ବା ଗୋଟେ ଖାଲୁଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯୋଉଠି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡରୁ ନଦୀ ଆସିକି ତାର ପାଣି ଡିସଚାର୍ଜ କରିଥାଏ ନଦୀ ଆସିକି ମିଶିଥାଏ ତ ୟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଏହି ଯୋଉ ଚିତ୍ରଟା ହେଲା ନା ଏହି ଚିତ୍ରଟାକୁ ବା ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନା ଏହି ପ୍ୟାଟର୍ନକୁ ଆମେ କହିବା ଅପସନ୍ ଏ ଡେଣ୍ଡ୍ରାଇକ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବା ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବା ନା ଟେରେଲ୍ସ ପ୍ୟାଟର୍ନ କହିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ସି ସେଣ୍ଟ୍ରିପେଟାଲ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ ବୋଲି ୟାକୁ କହିବା। ତାହେଲେ ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ କ'ଣ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରିଫ୍ୟୁଗାଲ ଡ୍ରେନେଜ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହେଉଛି ନା ଗୋଟେ उच्च अंचल जो अंचल प्रत्येक साइड्रु नदी प्रवाहित होउथिबो ताकू कहबा हम कोन ना सेंट्रिफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। उदाहरण जदि हम नेबा ना अमरकंटक प्लाटेउ जो अछि बा अमरकंटक मालभूमि जो अछि एही अमरकंटक मालभूमि रु पश्चिम को जाउछि नर्मदा नदी उत्तर आड़ को जाउछि सोन नदी ठीक सही भली आ गोटे नदी मध्ये प्रवाहित होउछि जहार नाम होउछि जोहिला। तो अमरकंटक प्लाटेउ इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेंट्रिफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न। देन द टेरेल्स ड्रेनेज पैटर्न कोन ना टेरेल्स ड्रेनेज पैटर्न हेउची ना एभली एक प्रणाली बा गोटे तंत्र जे तंत्र रे कि कोन हेछि ना मूल नदी जाउची एवं ताहार प्राइमरी ट्रिब्यूटरी रिवर जो मौलिक नदी अछि ना उपनदी सेही नदी पैरेलल रे रनिंग करथिबो एवं तार जो द्वितीय उपनदी जाक अछि बा सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी रिवर जाक एही पैरेलल रे जाउथिबा प्राइमरी ट्रिब्यूटरी सहित राइट एंगल रे जोगल करथिबे एही भले अवस्थाटा को हम कहबा कोन टेरेल ड्रेनेज पैटर्न बा हमर जाफरी टाइप रो ड्रेनेज पैटर्न बोला को हम कहबा ठीक अछि। देन क्वेश्चन नंबर 13 कालुमेर पीक is the highest peak of which of the following mountain range। तो निम्नलिखित मध्यरु केउ पर्वत श्रेणी रो उच्चतम शृंगर नाम होछि कालुमेर पीक। ऑप्शन ए विंध्याचल, ऑप्शन बी आरावली, ऑप्शन सी सातपुरा, ऑप्शन डी नीलगिरी। तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विंध्याचल। तो विंध्याचल पर्वतमाला रो उच्चतम शृंगर नाम होछि कोन ना गुडविल पीक। याकु मध्य कुहा जाय कोन याकु मध्य कुहा जाय सद्भावना शिखर बोली मध्य कुहा जाय। याकु मध्य आर आउ गोटे ना अछि लोकल नेम जार नाम होछि कोन ना कालुम्बे पीक एवं कालुमेर पीक बोली मध्य कुहा जाय। तो एही भली आर चारि चारिटा ना अछि विंध्याचल पर्वत श्रेणीर उच्चतम शृंगर ना चारि चारिटा अछि। प्रथमटा होछि गुडविल पीक ताकु मध्य कुहा जाय सद्भावना शिखर याकर मध्य दुटा लोकल ना अछि गोटे होछि कालुमेर पीक आ गोटे होछि कालुम्बे पीक ठीक अछि। अच्छा यार उच्चता केते ना 752 मीटर। अच्छा आरावली उच्चतम शृंगर ना कोन ना आरावली उच्चतम शृंगर ना होछि गुरु शिखर उच्चता केते ना 1722 मीटर।
देन सातपुरा उच्चतम श्रृंगर ना कौन ना धूपगढ़ उच्चता केते उच्चता हूँ 1352 मीटर नीलगिरी उच्चतम श्रृंगर ना कौन ना दोदा बेटा उच्चता केते उच्चता हूँ 2637 मीटर देन नेक्स्ट को जीवा क्वेश्चन नंबर 14 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लान वाज गिवन बाय जयप्रकाश नारायण इन 1950 तो निम्नलिखित मध्य केउ प्लान को जयप्रकाश नारायण को द्वारा प्रस्तुत करा जायथिला बा प्रदान करा जायथिला केबे ना 1950 मसिया रे ऑप्शन ए बॉम्बे प्लान ऑप्शन बी पीपुल्स प्लान ऑप्शन सी गांधीयन प्लान ऑप्शन डी सर्वोदय प्लान तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सर्वोदय प्लान जहां को प्रस्तुत करथिले एवं प्रेजेंट करथिले कि जयप्रकाश नारायण बा जेपी नारायण केबे ना 1950 मसिया रे गांधीयन प्लान को प्रस्तुत करथिले ना एसएन अग्रवाल बा श्रीमान नारायण अग्रवाल प्रस्तुत करथिले केबे ना 1984 मसिया रे पीपुल्स प्लान को प्रस्तुत करथिले ना एमएन रॉय प्रस्तुत करथिले केबे ना 1945 मसिया रे बॉम्बे प्लान को प्रस्तुत करथिले ना बॉम्बे रो किछि उद्योगी माने प्रस्तुत करथिले केबे ना सही 1984 मसिया रे प्रस्तुत करथिले देन क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन डिड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल सेटअप नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बा एनडीसी केबे गठन करा जायतिला ऑप्शन ए 1949 ऑप्शन बी 1950 ऑप्शन सी 1952 ऑप्शन डी 1951 तो फ्रेंड करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1952 6 अगस्त 1952 एही तारीख दिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बा एनडीसी तैयारी करा जायतिला बाकी एनडीसी रो काम कोन ना 15 मार्च 1950 रे भारत पई गोटे अनुष्ठान गठन करा जायतिला जहार नाम हेउछि कोन ना प्लानिंग कमिशन एही प्लानिंग कमिशन रो सर्वप्रथम चेयरमैन के थिले ना जेएल नेहरू बा जवाहरलाल नेहरू थिले तो प्लानिंग कमिशन रो जेते सब प्लान्स थिला ना ताकू अप्रूव करबा थिला एनडीसी बा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल रो सर्वप्रथम कार्य सो फ्रेंड्स एही भली भाबरे हमें 15टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहा कि समस्त परीक्षा पई एज ए पॉइंट ऑफ जीके मोस्ट इंपोर्टेंट सो नेक्स्ट क्लास रे हमें एही भली आउ किछि क्वेश्चन को डिस्कशन करबा फ्रेंड्स थैंक यू।